सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मौका दिया आप लोगों के नज़दीकी में आने के लिए। उस पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का जो वचन है भजन संहिता 91 उसका 5th और 6th वर्स मैं पहले पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आमीन। इसी का TPT ट्रांसलेशन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ जब हम इसको पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियरली हमें ये वर्ड समझ में आता है। इसके 5th वर्स TPT ट्रांसलेशन से है, यू विल नेवर वरी अबाउट द अटैक ऑफ डिमोनिक फोर्सेस एट नाइट, नॉर हैव टू फियर इन स्पिरिट ऑफ डार्कनेस कमिंग अगेंस्ट यू। एंड 6th वर्स इज, डोंट फियर अ थिंग whether by night or by day, demonic danger will not trouble you, nor will the power of evil launch against you. Amen. यहाँ पर इसकी जो 5th वर्स है उसका जो मीनिंग है, यहाँ लिखा है कि आपको रात में राक्षसी ताकतों के हमले की चिंता कभी नहीं होगी, ना ही आपको अपने खिलाफ आने वाली अंधकार की आत्मा से डरना होगा। प्रियो, जब हम इस जो बाइबल हम लोग डेली पढ़ते हैं उसमें लिखा है, ना तो तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है। और यहाँ पर लिखा है इसकी TPT ट्रांसलेशन में, आपको रात में राक्षसी ताकतों के हमले की चिंता कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि हम वचन तो पढ़ते हैं, वचन में भी लिखा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर मीन्स मतलब कि हमें और ज़्यादा डेप्थ में जाना है, परमेश्वर के वचन को खोजना है। अलग अलग ट्रांसलेशन बाइबल हम लोग के पास है, तो वो कहते हैं कि हम जब उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है। अगर एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे ट्रांसलेशन में देख लिया जाता है। और जब मैं इस ट्रांसलेशन को पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें क्लियरली इन बातों को समझ में आया, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी इस बातों को शेयर करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है मसीह में होकर भी इन दुष्टात्माओं के हम लोग की वजह से क्या हो रहे होते हैं, वो डर रहे होते हैं। क्योंकि वचन तो हम पढ़ते हैं, और अगर वर्बली बोला जाता है कि सबको प्रभु पे विश्वास है, हाँ, वचन पर विश्वास है, हाँ, मेंटल फेथ सबके पास है, लेकिन अगर उसको अंदर दिल से लेने वाली बात करें तो हर एक जन उसको रिसीव नहीं करता, हर एक जन उसको उस तरीके से विश्वास नहीं कर रहा होता। जबकि वचन में लिखा है कि तुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना तो दिन की धूप से ना तो रात की चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। लेकिन तब पर भी, वचन पढ़ने के बाद भी बहुत से मसीह जन जो है दुष्ट आत्माओं के हमलों से डर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन बातों को हम ज़्यादा सुनते हैं उन वही बातें हमारे जहन में घर कर जाती हैं। और ज़्यादातर टीचिंग जो है, अगर मैं अपनी भी बात करूं इससे, तो मैं भी पहले इन सब दुष्ट आत्माओं के हमलों से, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि मैं नॉन क्रिश्चियन हूँ और पंजाबी फैमिली से हूँ, और जैसा स्टार्टिंग में बताया गया कि दुष्ट आत्माओं के बारे में मुझे स्टार्टिंग में किसी ने बताया कि आप वचन पढ़ो, जब आप सेवा करने जाते हो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, आते ही आपको वचन पढ़ने हैं, नहीं तो डिमोनिक हमले हो जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डर का आत्मा भी जो था ना, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता था कि अगर नहीं ऐसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, है ना, रात को नहीं जाना है, प्रार्थनाएं करके जाना है, ऐसे नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें थी जो साथ साथ चल रही थी, और कहते हैं जब वो साथ साथ चीज़ें चल रही थी तो डर का माहौल एक सराउंडिंग बना रहता था हर एक चीज़ों के, कि हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमें रहना है, परमेश्वर के साथ बड़े सिधाई से चलना है। कहीं गलती हो गई तो प्रभु हमें छोड़ देंगे, कहीं ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, मतलब एक डर भी अलग तरीके से बना रहता था अंदर, कि कहीं थोड़ी सी भी चूक हो गई तो पिता नाराज़ हो जाएंगे, है ना। बहुत सी चीज़ें डर के माहौल के रूप में, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे सराउंडिंग चल रही थी। लेकिन सच में पिता का धन्यवाद करती हूँ, वचन में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और पिता का आत्मा सत्य का आत्मा, और सत्य का आत्मा जब सत्य को लेकर चलता है, बच्चा जब पैदा होता है वो पैदा होते ही एकदम से बड़ा और सियाना नहीं हो जाता, वो समय पर अपनी ग्रोथ को लेता है, समय पर उसका माइंड जो है वो डेवलप होता है। उसी तरीके से स्पिरिचुअल में भी होता है कि जब हम आत्मा में प्रभु से पैदा होते हैं, उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं, तो पैदा होते ही एकदम से नहीं हम लोग एकदम से आने हो जाते हैं। धीरे धीरे करके परमेश्वर का आत्मा हर एक बातों से
हमें सिखाता है, हर एक प्रोसेस से हमें लेकर जाता है, हर एक तरीके से हमें सिखा रहा होता है। और सच में पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सी बातों को उस पिता ने सिखाया। और जब इस ट्रांसलेशन से पढ़ी और फिर एक प्रभु के दास को जब प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा और उनके थ्रू भी बहुत सी शिक्षाएं सीखने को मिल रही है। बहुत से बंधन थे, जो कहते हैं ना कि डर का एक आत्मा जो था, वो विश्वास तो था लेकिन वर्बली मेंटली फेथ था। वो फेथ, वैसे वाला फेथ अगर मैं कहूँ तो 100% वो फेथ मेरे अंदर नहीं था, टू बी फ्रेंकली। क्योंकि मैं आपसे तो झूठ बोल सकती हूँ लेकिन परमेश्वर से कैसे झूठ बोलूँगी, है ना। कहीं ना कहीं वो था कि दुष्ट आत्माएं हमला कर देती हैं, ये हो जाता है। हमले से डर नहीं था, लेकिन डर ये था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, मतलब वो चीज़ें ना हो, उस चीज़ का डर था। जबकि जब वचन को सही रीति से जब समझा, जब पढ़ा, कहते हैं जब परमेश्वर में सियाने हो रहे हैं, जब सियाने हो रहे हैं, जब बच्चा बड़ा होता है, तब अगर अपने बचपन की बातें जब उनको कोई बताता है कि तू पता है बचपन में ऐसा था तो तू ऐसे किया करता था, अच्छा मैं ऐसे करता था, कैसे मैं ये काम किया करता था, कैसे मैं गिरा गिरा के खाता था, या कुछ भी है। बड़ा होकर छोटेपन की बातें जब उनको बताई जाती है तो वो कहता है क्या बेवकूफ़ियाँ मैंने करी थी। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में जब हम बढ़ते हैं तो जब हम बैक अपना देखते हैं तो लगता है कि यार क्या बेवकूफ़ियाँ हम लोग कर रहे थे। पिता का आत्मा किस तरीके से हमें संभाला है, किस तरीके से हमें वो लेकर चला है ना। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि आपको रात में राक्षसी ताकतों के हमले की चिंता कभी नहीं होगी। अगर आप उसकी संतान हैं, आपने उससे नया जन्म पा लिया है, तो कभी भी कोई हमला हमारे ऊपर नहीं हो सकता, उसकी संतानों पर कोई हमला नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे चारों ओर उस यीशु के लहू का बाड़ा लगा हुआ है और उस लहू के बाड़े को कोई भी शैतानी ताकत तोड़ सके, उसमें उतनी हिम्मत नहीं है। अगर आप उसके लहू में ढपे हुए हैं, अगर आप उसके लहू को स्वीकार करते, आप उसके लहू को अपने ऊपर लेते और कहते प्रभु मैं तेरे लहू की अधीनता में हूँ, तो उस लहू का बाड़ा कोई नहीं तोड़ सकता। एक पिता के सामने उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए, ऐसा संभव ही नहीं है। उसी तरीके से हम उस पिता की संतान जब बन जाते हैं, नया जन्म पा लेते हैं, जब उससे उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बेटा और बेटी बन जाते हैं, फिर कोई उसकी संतान को हाथ लगाए, ऐसा संभव ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। बच्चा चाहे अच्छा हो, बच्चा चाहे बुरा हो, बच्चा चाहे बाप की इज्जत करे या ना कर रहा हो, तब भी बाप के होते हुए, इस धरती के बाप की बात कर रही हूँ, बाप के होते हुए बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी तरीके से बच्चा चाहे प्रभु में उस रीति से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कैसा भी चल रहा है, लटकता फटकता चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के होते हुए, उस स्वर्गीय पिता के होते हुए, उसके किसी भी पुत्र को कोई भी शैतान हाथ नहीं लगा सकता। अगर आप विश्वास करेंगे तो एक बच्चे को विश्वास होता है कि मेरे पापा साथ में तो कुछ नहीं हो सकता, उसका वो विश्वास ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है। हम धरती के पिता पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता पर विश्वास करने की जब बारी आती है, जब इन वचनों पर विश्वास करने की बारी आती है, कि वचन में लिखा है कि तुम्हें किसी भी तरीके की कोई शैतानी हमले तुम्हारे पास कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि जब प्रार्थनाएं की जाती थी किसी डीमन की, अगर प्रार्थना अगर आ गई दुष्ट आत्मा की, तो बोला जाता था कि सिखाया गया हमें इस तरीके से कि आपने अगर दुष्ट आत्माओं की प्रार्थनाएं करनी तो आप उपवास में रहना होगा, आपको इतनी लंबी प्रार्थनाएं करनी होंगी, आपको ऐसे करना होगा, नहीं तो डिमोनिक अटैक जो है वापस आपके पास आते हैं, ये होता है वो होता है। उन्हीं चीज़ों में घिरे हुए थे। लेकिन यहाँ वचन पिता का कहता है कि किसी भी हमले से, अगर तुम उसकी संतान हो, तो किसी भी हमले से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शैतानी हमला तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी नहीं होगा। चाहे तुम दुष्ट आत्माओं की प्रार्थनाएं कर रहे हो तो भी वो वापस फोर्स आपके पास नहीं आएगा, अगर आप उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो। उसके लहू के बारे में आप ढपे हुए हैं, कोई भी डिमोनिक स्पिरिट जो है आपके पास नहीं आ सकती। वो तब आने की कोशिश करती है जब आपका विश्वास आपके पिता पर नहीं होता। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रोटेक्शन भी नहीं है। प्रोटेक्शन विश्वास के साथ ही है, भरोसे के साथ है कि हमारा पिता हमारे साथ है ना। और लिखा है कि और ना ही आपको आपके खिलाफ आने वाले
अंधकार की आत्मा से डरना होगा। कहता है ना ही आपको आपके खिलाफ आने वाली कोई भी अंधकार की आत्मा अगर आपकी तरफ आने की कोशिश भी करते, कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका पिता आपके साथ है, वो आपकी ढाल बनकर खड़ा है, वो ढाल बनकर खड़ा है ना। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रोटेक्शन हमारे पिता है, और जिसके प्रोटेक्शन स्वर्गीय पिता हो उस प्रोटेक्शन को तोड़ने की किसी में ताकत नहीं है। अगर किसी माहौल, किसी डर के माहौल में आप भी रह रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ है। भजन संहिता 91 हम पढ़ते हैं, फॉर्मली पढ़ते हैं और पढ़ के निकल जाते हैं। बहुत से लोग इसको क्लेम करते हैं, क्लेम तो करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को नहीं समझते हैं और उसके उन बातों पर विश्वास नहीं रख पाते हैं। बहुत से लोग वचन पढ़ रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं, तब पर भी डर रहे होते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, किसी ने मेरे घर के आगे नींबू मिर्ची डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला कभी भी कोई भी शैतानी हमले तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होंगी। ये लगा आपको रात में राक्षसी ताकतों के हमले की चिंता कभी नहीं होगी, कभी भी आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसकी 6 वर्स में लिखा है किसी भी चीज़ से मत डरो। कहते किसी भी चीज़ से मत डरो, चाहे रात हो या दिन, शैतानी खतरा तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कहते चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र कोई भी चीज़ क्यों ना हो, तो कहता है आपके अगेंस्ट कभी नहीं आ सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती है। आपको किसी भी चीज़ से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से। क्योंकि बहुत से लोग चीज़ों से भी डर रहे होते हैं, उनमें मैं भी एक शामिल हूँ। डर रही थी कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए घर में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हर एक चीज़ से, हर एक बंधन से उसने आज़ाद किया। जैसे भजन संहिता 124 में लिखा है, और सारी जो भजन संहिताएँ हैं वो हर एक साल के लिए प्रोफेटिक कोड्स है। और भजन संहिता 124 में लिखा है कि कहते ना चिड़िया जाल फट गया, चिड़िया आज़ाद होगी, चिड़ी मार के जाल से वो आज़ाद हो गई हैं, है ना। तो उसी तरीके से हमारे जीवन में काम हुआ, मेरे जीवन में काम हुआ कि उन सारे बंधनों से, उन सारे डर से, हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। चिड़िया उड़ गई और वो आज़ाद हो चुकी है हर एक चीज़ों से, हर एक भय से, क्योंकि उसने हर एक वो बात क्लियर कर दी जिनसे हम डर और खौफ में जी रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों से डर रहे होंगे कि ये नहीं लाना, ऐसे नहीं करना, ये हाथ के ये साइन नहीं बनाने, वो साइन नहीं बनाने, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वचन में लिखा है किसी भी चीज़ से मत डरो, कोई भी, चाहे रात हो या दिन, शैतानी खतरा तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ना ही बुरी शक्ति तुम्हारे खिलाफ हमला करेगी। कोई भी शक्ति तुम्हारे अगेंस्ट हमला नहीं कर सकती। और ये शायद 54:17 में भी लिखा है कि जितने भी हथियार तेरे विरोध में बनाए गए, उसमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करने के लिए आएंगे, उन सब से तू जीत जाएगा। मेरे दासों का यही भाग है, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की वाणी है, क्योंकि वहाँ लिख दिया कोई भी हथियार, जितने भी तेरे विरोध में हथियार बनाए गए, कोई भी सफल नहीं होगा। हथियार तो बनाए जाएंगे, शैतान हमले तो तैयार करेगा, लेकिन कुछ भी वार उसका सफल हमारे अगेंस्ट नहीं होगा। कहते जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करने के लिए तुझ पर आएंगे, जितने भी लोग तुम्हारे अगेंस्ट बोलने के लिए आएंगे, तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, कहते हैं उन सबसे तुम जीत जाओगे। वो कहते हैं मेरे दासों का यही भाग होगा। सिर्फ वचन को पढ़ने के लिए नहीं, जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं और बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है अपने जीवन में, जब वचनों को क्लेम करते हैं तो वचन एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाते हैं। मैंने बहुत से वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, क्योंकि जब हम अंगीकार करते और विश्वास करते हैं उन बातों पर कि जो लिखा है सो हो गया, जैसे मरकुस 11:24 में लिखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब प्रार्थना कर लिया आपने, तो विश्वास करें वो हो चुका है। हमें किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है।
कोई हमारे घर के बाहर जाए नींबू मिर्ची रख दे या कुछ भी कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तांत्रिकों की टीम भी अगर आपके अगेंस्ट आकर बैठ जाएगी ना, तो भी कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके चारों ओर आपके पिता का लहू का बाड़ा है। आप विश्वास करें, अंगीकार करें। जो आप अंगीकार करते हैं, क्योंकि अंगीकार से ही वचन एक्टिवेट होता है और अंगीकार से ही काम होता है। जब उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी, उससे पहले लिखा है कि आत्मा जल के ऊपर मंडराया। जब आत्मा मंडराया तब ना उजाला हुआ ना अंधेरा, सिर्फ अंधेरा था, कोई उजाला नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। आत्मा तो वह पहले से मंडराया। अंधेरा और उजाला कब बने? जब परमेश्वर ने बोला, जब वचन बोला तब उजाला हो गया। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में काम होगा नहीं। जब तक आप इन वचनों को अपने जीवन में बोलेंगे नहीं, वचन यूं ही एक्टिवेट नहीं हो जाते हमारे जीवन में, प्रतिज्ञा यूं ही पूरी नहीं हो जाती। अगर यहाँ पर ये बातें लिखे तो अपने आप से हमारे जीवन में पूरी नहीं होंगी जब तक आप उसको अंगीकार नहीं करेंगे। इसलिए बहुत से लोग मसीह होने के बावजूद भी उनके जीवन में डिमोनिक स्पिरिट्स काम कर रहे होते हैं, उनके डिमोनिक अटैक्स उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन वचनों को अंगीकार नहीं करते, इन विश्वास के वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दी है हमें, उनको अंगीकार नहीं करते। और अंगीकार करते भी कई लोग अंगीकार करते हैं, वो मुंह बंद करके करते हैं। मुंह बंद करके कोई मतलब नहीं है किसी बात को करने का। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना मुंह बंद करके नहीं, बोलकर सृष्टि की रचना हुई है। हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर कैसा हो, हमारे बच्चों की लाइफ कैसी हो, तो हमें बोलकर उन वचनों को क्लेम करना होगा, उन बातों को हमें बोलना है। अगर हम चाहते हैं कोई डिमोनिक स्पिरिट हमारे अगेंस्ट नहीं है, नहीं आएंगी, कोई हमला हमारे अगेंस्ट नहीं होगा, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सेफ है पिता के लहू में, तो जैसे बोलेंगे तो वैसे ही काम होता चला जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि उसकी संतान तो है लेकिन उसके मिरास के सहभागी नहीं हो पा रहे हैं, उसकी उस वसीयत के, उसकी उन प्रतिज्ञाओं के सहभागी नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि कैसे सहभागी होना है। आज भी डरे डरे फिर रहे हैं, आज भी पास्टरों के पास जाते हैं, सिर पे हाथ रखवाते हैं कि हमारे दुष्ट आत्मा है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, किसी ने हमारे खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? क्योंकि वचनों को पढ़ रहे हैं लेकिन उसको अंगीकार नहीं कर रहे हैं। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करें, क्लेम करें, तो आप देखिएगा जैसा लिखा है, जैसा क्लेम जो आप क्लेम कर रहे हैं वो आपके जीवन में एक्टिवेट होता हुआ चला जाएगा, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है, मैं तभी आपसे कह रही हूँ, तभी कह रही हूँ। पहले वचन मैं भी पढ़ती हूँ, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ किया है, मीनिंग पता है, सब कुछ पता है, लेकिन उनको अंगीकार करना नहीं पता चल रहा था कि कैसे मुझे अंगीकार करना है, कैसे मुझे क्लेम करना है, इन चीज़ों से मुझे कैसे दूर हटना है। एक जो डर मेरे अंदर था कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कि मेरे पिता मुझसे दूर ना हो जाए, बस एक यही भय बना रहता था कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं कुछ ऐसा, कहीं कुछ ऐसा, ये डर मेरे अंदर था। लेकिन जब इन वचनों को सही रीति से समझा कि जब हम उसकी संतान हैं, जब हम उसकी संतान हैं तो है, संतान कभी पिता से अलग हो ही नहीं सकती है। गलतियां होती हैं, सब कुछ है, उन्हीं चीज़ों के लिए यीशु ने अपने बलिदान को दिया। हम सिद्ध नहीं बन सकते थे, इसलिए उसने वो सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया, वो परफेक्ट बन गया, क्योंकि वो जानता था कि हमसे गड़बड़ियाँ होती हैं। हमें क्या करना है? गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो हमें बस माफ़ी मांगनी, अंगीकार करना और उसके लहू की अधीनता में चले जाएं, उसी टाइम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जाएं। वो भूल जाता है सारी बातों को, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें माफ़ कर दिया है। इफिसियों 9 में लिखा हुआ है कि उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, अब से लेकर जब तक इस पृथ्वी पर है ना। तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, ना दुष्ट आत्माओं के हमलों से, ना और किसी चीज़ से। कोई डीमन, कोई भी चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो हारा हुआ है। हम जितना उसकी बात करते हैं वो उतना ही हमारे सिर पे चढ़ के बैठता है। कहते हैं कि हमने
प्रभु हमें प्रभु को ऊपर बिठाना चाहिए, हमें प्रभु के नाम को ऊंचा करना चाहिए। लेकिन कई बार बहुत से लोग जो हैं शैतान के नाम को ऊंचा करते हैं, बार बार वही चीज़ें बोल बोल कर उसको इतना ऊंचा कर देते हैं कि बस वही सब कुछ हो जाता है। ऐसे नहीं करो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करो नहीं तो वो हो जाएगा। हमें अपने पिता के नाम को ऊंचा करना है। उस प्रभु ने, यीशु ने क्रूस पर उसको हरा दिया, वो हारा हुआ है। और हम इस समय परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसके दाहिने, उसके पुत्र के दाहिने हाथ विद्यमान है, जैसे कि उसमें लिखा है कुलुस्सियों 3 में कि हम स्वर्ग में उसके दाहिने हाथ विद्यमान है। हम परमेश्वर में मसीह के साथ उसके अंदर हैं, उसकी शक्ति में हम उसके अंदर, हम परमेश्वर के अंदर छिपे हुए हैं। हम जब उसके अंदर छिपे हुए हैं तो कोई शैतान हमें पिता के अंदर से ढूंढ ले, इतनी तो उसकी औकात ही नहीं है। आप जानिए कि आप कौन है मसीह में। जब हम ये जान जाएंगे कि हम मसीह में कौन है तो सारी बातें खुल जाएंगी, सारे डर गायब हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पिता ने हमें रख छोड़ा है हम ऊपर के हैं, शैतान नीचे का है। उसे हम तक आने के लिए बहुत ऊपर आना होगा, और जहाँ हम हैं वहाँ तक वो आ ही नहीं सकता, है ना। तो किसी भी जादू टोना तंत्र मंत्र इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, और ना ही इन बातों से डरने की ज़रूरत है कि जैसे मैं डरा करती थी कि कहीं प्रभु मुझे छोड़ना थे। वो कभी नहीं छोड़ेगा, अपनी संतान को वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वचन तो हम जानते थे कि एक दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वचनों पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब जब विश्वास किया कि सच में पिता दूध पिलाने वाली माता छोड़ देगी, लेकिन आप कभी अनाथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये वचन जीवन में एक्टिवेट हो गए। जब अंगीकार करना शुरू किया तो एक्टिवेट हो गया, और उसी के तरीके से जीवन जीने फिर हम लग जाते हैं, है ना। तो प्रभु ने कितना अपनी उस कुर्बानी के द्वारा हमें आनंद सुख शांति दी है। तो उस आनंद सुख शांति, उस शालोम में जिए, डर में नहीं, डर का आत्मा नहीं। परमेश्वर ने हमें निडरता का आत्मा दिया है, तो हमें निडरता में रहना है। यहूदा का शेर हमारे अंदर है, क्योंकि जब हम उससे उत्पन्न हुए हैं तो उसका बीज हमारे अंदर है, वो यीशु का आत्मा हमारे अंदर है, वो यहूदा के शेर का आत्मा हमारे अंदर है। और शेर के बच्चे तो दहाड़ने वाले होते हैं, है ना। शेर की एक ही आवाज़ से पूरा जंगल कांप जाता है। तो वो हमारे अंदर है, तो हम किससे डरेंगे। हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे, हर एक डर से परमेश्वर आज आपको आज़ाद करे इन जीसस में। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह।